हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज जो रहेगा वो लेक्चर 9 रहेगा ईवीएस कंटेंट का। और भी मैंने 8 लेक्चर बना दिए हैं। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज जो रहेगा वो ईवीएस कंटेंट का लास्ट लेक्चर रहेगा। ओके, आज कवर हो जाएगा सारा क्लास 5 का सारे चैप्टर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर 9 रहेगा। ठीक है, चैप्टर 14 जो है जब धरती कांपी, उसी से कुछ पॉइंट निकाले गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो गुजरात में एक गांव है, क्या नाम है उसका? कच्छ गांव। ठीक है, तो कच्छ गांव कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पर लोग जो है क्या करते हैं, तो वहाँ के लोग जो है तालाब से सूखे मिट्टी खोद कर लाते हैं, चिकनी मिट्टी, और उसे एक के ऊपर एक गोबर मिलाकर रख कर क्या करते हैं, बड़े बड़े उपले बनाकर उनसे दीवार खड़ी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें चूने की पुताई कर देते हैं और घास फूस छत बना लेते हैं। तो यहीं से पॉइंट एक निकल के आती है कि फिर वो लोग क्या करते हैं, उस दीवार पर जो है आईने के टुकड़े लगाते हैं। कहाँ के लोग? तो गुजरात के कच्छ के लोग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे कुछ पॉइंट मैं ऐसे बता देती हूँ कि भूकंप जब आते हैं तो उससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि भूकंप जब आता है तो हमें क्या होना चाहिए, खुले जगह पे, मतलब कि अपने घर से बाहर निकलकर चले जाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, बहुत मोटे लकड़ी के बने या फिर बहुत मोटे मजबूत टेबल के नीचे या फिर चौकी के नीचे छिप जाना चाहिए, जिससे कुछ भी गिरे तो उसके ऊपर गिरे और हम बच जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि 26 जनवरी 2001 को जो है वो अहमदाबाद में भूकंप आया था। ठीक है, बहुत ही भयानक भूकंप था वो। ठीक है, तो कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 में। अब यहाँ से निकल के आती है कि अहमदाबाद कच्छ गांव कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में क्या क्या लोग खाना पसंद करते हैं? तो ढोकला, चटनी, लेमन राइस, ठीक है, मिठाई, ये सब कहाँ खाते हैं लोग, ज्यादा पसंद करते हैं? तो गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो पॉइंट दिया हुआ है कि बाढ़ से जो होता है वो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बाढ़ से या फिर सुनामी जो आती है उससे मछुआरों को बहुत नुकसान होता है, जिससे उनका घर चलने में मुश्किल होती है, क्योंकि मछलियां तो पकड़ नहीं पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे लोग को, हम लोग को किड्स जो होता है एक ऐप होता है, और मॉक ड्रिल आदि के माध्यम से हमें बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में समझाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ से और 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि सिस्मोग्राफ जो है वो क्या होता है, 1 से 10 तक रेटिंग किया हुआ रहता है, जिसमें भूकंप आती है तो उस कागज पे पेंसिल से ड्रॉ करके वो लोग बनाते हैं कि कितने स्पीड में भूकंप थी। तो कितना रेटिंग रहता है? तो 1 से 10 तक रहता है। ओके, तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो रिक्टर पैमाना है। रिक्टर पैमाने से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ के अलावा और मरकेली भी है, जिसे भूकंप मापने का यंत्र कहते हैं, लेकिन तीव्रता मापते किससे है? तो रिक्टर पैमाने से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया कि उसी से गरम। ठीक है, उसी से गरम। ठीक है, तो ये जो है कहानी जो है वो पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने लिखा था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो 3rd राष्ट्रपति थे। ठीक है, कहाँ के? तो भारत के। ठीक है, और ये जो थे वो 1967 तक थे हमारे राष्ट्रपति, 1962 से 1967 तक। ठीक है, 1962 से 1967 तक थे, और 69 में ये इनका डेथ भी हो गया था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो थे वो बच्चों के लिए जो है बहुत सी कहानियां लिखा करते थे। ठीक है, आगे चैप्टर में चलते हैं। तो कौन करेगा यह काम? ये भी चैप्टर में सिर्फ पेडागोजिकल टर्म ही दिए गए हैं, जो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि बच्चों को जो है जनरल बायस जो होते हैं, पक्षपात जो होते हैं, उसे समझाना चाहिए कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है। कोई पार्टिकुलर काम किसी खास जनरल के लिए नहीं बना है, कि जैसे कि खाना बनाना सिर्फ स्त्री ही नहीं कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। एक जगह से जैसे महिलाएं पानी लाने बहुत दूर से जाती हैं, तो वो
सिर्फ महिलाएं ही नहीं जेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही जो है कुछ लड़कियों को जो है उनके कोच जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो उनका नाम क्या रहता है उन कोच का? तो नूर खान, जो बास्केटबॉल के ट्रेनर रहते हैं, जो कि लड़कियों को क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि कौन थे बास्केटबॉल के कोच? तो नूर खान। ओके, और वो लोग कहाँ खेल रही थी? वो लड़कियां जो है कहाँ खेल रही थी? तो उस मैदान का नाम है बच्चू खान प्लेग्राउंड। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है? तो मुंबई में है। तो याद रखिएगा इतना। और बास्केटबॉल क्या होता है कि एक ऊपर में गोल सा बना होता है, उसमें बॉल को डालना रहता है। इसमें एक अपोनेंट में 5 प्लेयर रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ठीक है। तो 5 प्लेयर रहते हैं एक पार्टी में और दूसरे पार्टी में 5 प्लेयर, ठीक है। और क्या करना रहता है? दूसरे अपोनेंट पार्टी से बचाकर बॉल को ले जाकर ऊपर जो बास्केट रहता है उसमें डालना रहता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है जाए तो जाए कहाँ। तो ये कुछ बांध के बारे में बताया गया है, जो कि मैं ओरली बता दे रही हूँ कि नदी पर जब बांध बनाया जाता है तो क्या होता है, किन किन चीजों का नुकसान होता है। तो पहला जो है नुकसान होता है वो किनका होता है? वहां जो लोग रहते हैं उनका, ठीक है, और जीव जंतुओं का होता है जो कि बेचारे मारे जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, लोग के जो बाप दादा की जमीन रहती है उसे खाली कर कर बोला जाता है कि दूसरे जगह चले जाइए, हम लोग जमीन दे रहे हैं, सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और फिर गांव वाले वो जमीन छोड़कर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा किसकी जान माल की हानि होती है? जीव जंतुओं की हानि होती है और गांव वालों या फिर लोगों का नुकसान होता है, अपने बाप दादा की जमीन को छोड़कर जाना पड़ता है। आगे चलते हैं। तो एक पॉइंट है डामर। डामर जो होता है कोल तार होता है, जो आपने देखा होगा कि रास्ते पे जो ब्लैक कलर का अलकतरा शायद बोलते थे बिछाया हुआ रहता है, उससे रास्ते पहले बनाए जाते थे। अब तो क्या करे जाते हैं कि सीमेंटेड रास्ते बनाए जाते हैं। तो डामर आया हुआ पॉइंट है, तो इसे याद रखिए कि डामर क्या होता है? तो कोल तार होता है जो रास्ते पर बिछाकर रास्ता बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो आगे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि पहला जो है वो सूखी लौकी को जो है उसमें मिट्टी लपेट कर उसमें बीज को रखा जाता है, ठीक है। सूखी लौकी को क्या किया जाता है? चारों ओर उसके मिट्टी लपेट दिया जाता है और फिर उसमें बीज को उसके रखा जाता है, जो कि बहुत साल तक रहता है। ओके, और क्या जो है सब्जी को मटके में डालकर मसाले डालकर अंगारो मतलब आग में, ठीक है, मटके को उल्टा रख कर पकाते हैं। तो कहाँ पकाते हैं? तो याद रखिएगा आया हुआ क्वेश्चन है, गुजरात में ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है। आईने भी कहाँ दीवार में लगाते थे? तो गुजरात में, कच्छ गांव में। और ये जो है गुजरात में उल्टे रखकर मटके पकाते हैं। इस प्रोसेस को जो है वो लोग कहते हैं उधियू, ठीक है, उंधियू कहते हैं। ओके, जब हम एक ही तरह के फसल बार बार उगाएंगे तो जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। जैसे ब्रिटिश लोग जो इंडियन को जब कब्जा किए थे, मीन्स यहाँ पर ही राज कर रहे थे, तो वो लोग बार बार जो भारतीय को है अपने खेतों में जो है नील उगाने के लिए कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी जमीनें बंजर हो जाए और उनको इनकम भी ज्यादा हो, ठीक है। तो एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होता है? जमीनें बंजर हो जाती है। ओके, तो आगे जो है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या? तो क्रोटन, ठीक है, क्रोटन को हिंदी में जमाल गोटा भी कहते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जड़ें जो है जमीन के अंदर ज्यादा नहीं जाती हैं। और राजस्थान में, कहाँ पर ही? तो राजस्थान में लोग यह पता करते हैं कि जब उसके पत्ते ऊपर मुरझाने लगते हैं तो किसानों को और या फिर वहां के लोगों को, राजस्थान के लोगों को यह पता चल जाती है कि उस एरिया में जमीन में जो है नमी खत्म हो गई है। दैट मीन्स पानी की जरूरत है वहां पर ही। तो किससे पता, कौन से पौधे से पता चलता है? तो क्रोटन के पत्ते से, ठीक है। वे पत्ते क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। तो याद रखिए कहाँ होता है ये? तो राजस्थान में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। तो केचुआ जमीन में छेद करता है जिससे वहां पर ही मिट्टी पॉली हो जाती है। पॉली मतलब ढीली। ओके, तो कौन छेद करता है? तो केचुआ, जिससे मिट्टी क्या होती है? पॉली हो जाती है। और केचुआ के मल जो है उससे क्या होता है? जमीन उपजाऊ बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है
किसके जंगल, ठीक है। जो चैप्टर 20 है इसमें जो है सूर्य मणि के बारे में बताया गया है। तो सूर्य मणि कौन थी, तो ठीक है। तो ये जो है पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुडुख भाषा जो है वो झारखंड की भाषा है, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो फूल जंगल में जाकर फूल तोड़ कर लाते हैं या फिर गिरे हुए फूलों से क्या बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, ठीक है। तो कुडुख भाषा कहाँ की है, तो झारखंड की। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आदिवासी का नारा था कि जंगल है तो हम हैं। झारखंड में बहुत सारे आदिवासी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं। तो उन्हीं में से एक थी सूर्य मणि, जिनको चमकता सितारा देख सकते हैं, चमकता सितारा, या फिर इनका क्या नाम था, राइजिंग स्टार गर्ल स्टार थी ये, ठीक है। कहाँ की, तो झारखंड की। और बांस की टोकरिया के बर्तन जो है कहाँ बनते हैं, तो झारखंड में और मिजोरम में भी बनते हैं, ठीक है। जंगल में जो पत्ते गिरे हुए रहते हैं उनसे जो पत्तल बनाते हैं लोग, कहाँ पर ही, तो झारखंड में, ठीक है। तो याद रखिएगा इतनी सी बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में सूर्यमणि ने काम किया था, ठीक है। जब वो 21 साल की थी तब अपनी दादी और कुछ लोग की मदद से जो थी उन्होंने एक केंद्र खोला था जिसका नाम क्या डाला, तोरांग। तो तोरांग का जो कुडु भाषा में मतलब होता है, उसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो तोरांग, ठीक है, क्या था जो केंद्र खोला था, तोरांग। तो याद रखिएगा कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है, तो झारखंड में। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। तो इस कानून में बेसिकली जो है आदिवासियों के बारे में बताया गया है कि आदिवासियों का जंगल पे जो है पूरा हक है, ठीक है। मतलब कि उनका ही है पूरा जंगल और ठेकेदार उसे काट नहीं सकते हैं। ओके, जो लोग 25 साल से ज्यादा रह गए जंगल में उनका पूरा हक हो जाता है जंगल पे। मतलब कि वहां की वो फल ले सकते हैं, फूल तोड़ सकते हैं, पौधे काट सकते हैं, ठीक है। पौधे काटने का हक नहीं है, लेकिन वहां पर ही उनका पूरा हक हो जाता है। मतलब कि कोई भी उन्हें वहां से हटा नहीं सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जो है वो कितना प्रतिशत जंगल है, तो 23.4% जंगल है। लेकिन इकोसिस्टम को सही रखने के लिए कितना होना चाहिए जंगल, तो 33% होना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग कितना कम है। लेकिन अब जो भारत में अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं तो उससे थोड़ी सी परसेंटेज जो है भारत में बढ़ रही है जंगलों के। ओके, तो खेती की लॉटरी कहाँ होती है, तो मिजोरम में होता है। ऐसा क्या होता है खेती की लॉटरी, मैं बता देती हूँ कि एक लॉटरी सिस्टम होता है। जिनकी भी लॉटरी निकलती है उस साल जो है वो लोग उस जमीन पर खेती करते हैं, ठीक है। मीन्स की अलग अलग जब लॉटरी चेंज होता है तो अलग अलग लोग अलग अलग साल में खेती करते हैं। ओके, तो कहाँ होती है, मिजोरम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। झूम खेती के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसी को मिजोरम में ही मनाई जाती है झूम खेती, जो कि क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो झूम खेती में क्या होता है कि जब फसल पक जाती है तो वो फसल को जो है अपने पीठ पर लाद कर लाते हैं बहुत दूर से। क्यों, क्योंकि वहां पर ही गाड़ी की सुविधा उतनी नहीं है, क्योंकि इलाका जो है पथरीला टाइप में है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए, ठीक है। तो इस खेती में होता क्या है, तो एक फसल उगा देने के बाद कुछ साल के लिए जो है खेत जो है खाली छोड़ देते हैं, आराम करने देते हैं उसको। और जब उस दौरान जो है जंगल या फिर खरपतवार उग जाते हैं तो क्या करते हैं, उसे उखाड़ते नहीं है, ठीक है, उखाड़ते नहीं है झूम खेती वाले में, उसे जला देते हैं और वो राख जो होता है खाद के काम आ जाती है, ठीक है। और इस खेती की जो है जुताई नहीं की जाती है, बस मिट्टी को हल्का हल्का सा खुरपी से हिलाकर उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट आया तो वो आप गलत टिक करिएगा झूम खेती के बारे में, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है कि झूम खेती में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। और जब फसल पक जाता है झूम खेती में तो जब उसे काट कर जब उसे पीटा जाता है, मतलब कि उसमें से निकाला जाता है, तो उस ताल पर जो है ताल मिलाकर जो है लोग त्योहार मनाते हैं और नाचते हैं। तो इस नाच को जो है चेराव नाच कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है मिजोरम में। याद रखिएगा झूम खेती कहाँ से होती है, तो मिजोरम में होती है। ये 4 पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी देखने मिले तो वो गलत होगा, ठीक है, गलत ऑप्शन में होगा झूम खेती के बारे में। ओके,
तो मटर का प्रयोग जो है लास्ट चैप्टर है आपका 21 है और 22 में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 21 में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बच्चों के जो गुण होते हैं उनके परिवार से और दूर के रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं। और जैसे क्या क्या, तो बाल का रंग, ठीक है, बाल की लेंथ, कद, आंख, नाक, ये सब, बोली, रहन सहन, ये सब उनके परिवार से या फिर दूर के रिश्तेदारों से मिलता है, ठीक है। और माँ बाप से कुछ लक्षण सीखते हैं वो लोग, कुछ आदतें सीखते हैं और कुछ आदतें जो है पर्यावरण से सीखते हैं। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलकर ही हमारा जो है नेचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 32 पे। तो मटर का प्रयोग जो दिया हुआ है वो ऑस्ट्रिया के ग्रागोर मेंडल, जिनका जन्म हुआ था कहाँ पर ही, ऑस्ट्रिया में 1822 में। जो गरीब परिवार से थे लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक मठ में जाने का सोचा और मठ में गए, वहां पर ही वो मंक मुनि बने। क्या बने वो? मंक मुनि बनने का सोचा, ठीक है। करीब वहां पर मठ पर रहकर 7 साल तक 28,000 पौधों पर उन्होंने रिसर्च किया और बाद में यह बताया कि एक मटर का जो पौधा होता है अपना गुण जो होता है अपने आने वाले वंश में को देता है। जैसे ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, वैसे ही पौधों में, मटर के पौधों में भी होता है। तो ये किसने बताया? तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रागोर मेंडल ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, हालांकि इनका प्रयोग को उस समय किसी ने माना नहीं, लेकिन बाद में जाकर जब इनके मरने के बाद कुछ साल बाद इनके प्रयोग को साझा किया गया सबके साथ और सराहना की गई थी। ओके, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले हुए हैं कि सुनामी का कारण क्या होता है। तो समुद्र में भूकंप जब आता है तो सुनामी आती है। ओके, वर्षा होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? संघनन, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, पानी में फिटकिरी क्यों डाली जाती है? तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, मतलब उसे हटाने के लिए। ओके, पीने के पानी में रोगाणुनाशक क्या डाला जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ओके, नासा ने जो है सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में जाने के बाद जो है बाहर निकलने का तस्वीर कब जारी किया था? तो ये मैंने बताया हुआ है कि 16/12/2006 को। ओके, सारा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया हुआ, बाल उड़ते, खाना उड़ते, ये सब, ठीक है। मानचित्र में जब 1 सेंटीमीटर 110 मीटर होता है तो किन्हीं दो स्थानों की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों स्थानों की दूरी किलोमीटर में बताना है। तो आई होप आप लोग बता देंगे, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, या फिर कुछ भी आप ट्रिक लगाकर बता देंगे। तो ये आई होप अगर पसंद आती है तो आप इसका आंसर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करें। किलोमीटर में है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, आज जो है ईवीएस का सारा लेक्चर जो है खत्म होता है, सारा कंटेंट खत्म होता है। क्लास 3, 4, 5 मैंने पूरा कंप्लीटली कंटेंट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ठीक है। और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा इससे, ठीक है। बहुत चीज जानने आपको मिलेगी इन्वायरमेंट स्टडीज से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आता है तो जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और एक बात, आप लोग जो है वो मैप से जरूर एक क्वेश्चन आता है तो मैप को अच्छे तरह से देख ले, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कराऊं तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो खुद भी आप देख सकते हैं कि समुद्री तट से कौन कौन सा राज्य जो है वो टच होता है, ठीक है। बीच में क्या है, उड़ीसा के इर्द गिर्द क्या है, कर्नाटक के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। तो जरूर आप मैप भी अपने माइंड में माइंडसेट रखें। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।